সবজি প্যাকিং হওয়ার পর সেটা যখন বিদেশে রপ্তানি করা হয় তখন কিন্তু তার সঠিক গুণমান মজা আছে নাকি সেটা দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিদেশের বাজারে যখন সেই সবজিটি যায় সেটার কিন্তু গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়। সেখানে যদি সঠিক মাত্রায় না থাকে তবে কিন্তু সবজি রপ্তানি করা সম্ভব হয় না। সেই বিষয়ে জানতে আজ আপনাদের সঙ্গে আমি দেবস্মিতা। কৃষি বার্তায় আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। কোন সবজিটা বিদেশে যেতে পারে বা কি কি মেনটেনেন্স দরকার সেটা জানতে বর্তমানে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অনিতা দেবী ম্যাডাম। আমরা তার সঙ্গে বিস্তারিত কথা জেনে নেব। नमस्ते मैम। वो वेजिटेबल से वो क्वारंटाइन का क्या ज़रूरत है? ओके जैसे ऑलरेडी मैंने मंच में भी बताए गए थे कि अलग अलग देश का अलग अलग कंट्री का अलग अलग रिक्वायरमेंट है एक्सपोर्ट वेजिटेबल या प्लांट प्रोडक्ट या कोई भी प्लांट प्रोडक्ट प्लांट्स। इसमें प्लांट माने खाने का भी रहता है, कट फ्लावर भी रहता है और लगाने वाले प्लांटिंग का भी। तो जैसे ऑलरेडी मैं बता चुका है कि अलग अलग कंट्री ने अपने पूरे एक सर्वेलेंस प्रोग्राम बना के की रोको का उनके कंट्री में विदेश में उनके देश में है कि नहीं। अगर जो इनकी कंट्री में है नहीं तो उसको अगर मान लो कि कोई भी बाहर के कंट्री से फॉर एग्जांपल इंडिया से अगर लाना चाहते देन वो ये रोक पोका उनके कंट्री में वो अवेलेबल नहीं है पहले से, तो उनको पाबंदी रखेंगे कि ये रोक पोका हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है। अगर इंडिया से या कोई भी कंट्री से बाहर से आके हमारे कंट्री में आ गया तो उसको अननेसेसरी स्प्रेड हो जाएगा। देन अगर एक बार स्प्रेड हो गया उसका इराडिकेशन प्रोग्राम में बहुत सारे उनका खर्चा हो जाएगा। देन लास्ट में उनका इकोनॉमी में नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए ये क्वारंटीन का ज़रूरत है। क्या क्या दोनों तरफ है। इंडिया में जो इंपोर्ट कर इंडिया में जो आ रहे हैं उसका भी रिक्वायरमेंट है, उसका रिक्वायरमेंट इंडिया बनाएंगे और इंडिया से जो बाहर जा रहे हैं बाहर के कंट्री वो बनाएंगे। तो बाहर जाने के लिए वो वेजिटेबल्स प्योर ऑर्गेनिक होना चाहिए? ऐसा तो रूल नहीं है ऑर्गेनिक होना चाहिए। अगर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड वो डाल देगा वो वेजिटेबल्स में तो ऐसा कुछ मतलब कैंसिल हो जाएगा और एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ? यस ऐसा बहुत बड़ा रूल है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड रेसिड्यू को लेके। पूरे ग्रीन चिली लौका ग्रीन चिली जो अरब कंट्रीज़ में पूरे अरब कंट्रीज़ कुवैत यूएई दुबई देन कटार ये सब ने लगा के रखा है इंडिया से आया हुआ ग्रीन चिली एंड ओकरा भिंडी को इतना मात्रा का इतना नंबर्स ऑफ केमिकल्स टोटल नंबर ऑफ केमिकल दे रखा है। इसका रेजिड्यू इसको हम MRL कहते हैं, मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट, यानी कि जो आपने स्प्रे किया था फील्ड में देन उसको धीरे धीरे स्प्रे करने के बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने पूरा तो जीरो नील तो नहीं कर सकते हम, एक परमिसिबल लिमिट रहता है, एक 1 ppm 2 ppm जो भी एक परमिसिबल एक अलग अलग पेस्टिसाइड का एक अलग अलग MRL वैल्यू रहता है। तो ये पूरे मिडल ईस्ट कंट्री ने एक पाबंदी रखा है कि इतना MRL वैल्यू इतना ये पेस्टिसाइड इज़ अलाउड फॉर ग्रीन चिली एंड ओकरा भिंडी, यही पाबंदी है। सर आपके पास ये सवाल है, जो एयरपोर्ट में वो वेजिटेबल्स और जो क्रॉप है वो क्या क्या चेक करना पड़ेगा, क्या क्या चेकिंग हो रहा है? मतलब in order to encourage export and imports from India inbound and outbound, we have to adhere to the rules posed by the other countries, importing countries. ये उनको वो रूल्स को हम एडहेर करने के लिए कमोडिटी आने के बाद वी हैव टू चेक रैंडमली ऑल द boxes and if there is any interception of pest and diseases we have to sort out those boxes and reject the consignment. ये होता है कि अगर एक बार माल बाहर जाता है, if there is any interception, non-compliance will be raised at the port of discharge. So we have to be answerable to that interception. So in order to safeguard the rights of the farmer and produce of the farmers produced in India, this plant quarantine legislation should be implemented strictly at the point of discharge, entry point as well as at the point of discharge also. पर डे कितना वेजिटेबल इधर से वो एक्सपोर्ट हो रहा है अभी? हाँ, लगभग अभी मोटा मोटी UK फ्रांस में इटली के लिए ऑन एन एवरेज 40-50 मेट्रिक टन्स एयरपोर्ट से चला जाता है। हाँ, दमदम पैक हाउस से। अपार्ट फ्रॉम पैक हाउस नॉर्मल कार्गो विच विल बी डायरेक्टली मूव्ड फ्रॉम एयरपोर्ट इज कतार, दोहा एंड मलेशिया, सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को भी बहुत सारा माल चला जा रहा है। सो वेरी डाइवर्सिफाइड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इन वेस्ट बंगाल लाइक स्नेक गार्ड, तीसिल गार्ड, cockerel
and all these Taro, Mukhi. So those who are the migrated people settled in UK and other foreign countries are preferring our vegetables. So this will form a market base for और इंडियन फार्मर्स. तो ये जो पैक हाउस यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के दौरान क्या होता थे, ऑलवेज फार्मर यूज टू गेट द स्टेबल प्राइस even in off season or on season. So always farmer will agriculture will be in a profitable way and quality produce है. तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करके हाइजीनिक कंडीशंस में यहाँ पे जो पानी जो यूज़ करता है इट इज़ आल्सो वेरी क्लीन नीट वाटर एंड शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोड्यूस आल्सो get increased well you are maintaining the temperature and hygienic cleaning and packing है. तो ये मेन मोटो ये है कि पैकेज पैक हाउस से जो माल चला जाता है उसको हाइजीनिक वे में क्लीन किया जाता है, हाइजीनिक वे में हैंडलिंग करके थ्रू आउट इट्स मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ए कोल्ड चेन इज मेंटेन्ड. दैट्स वाई at the end of the point of discharge also quality will be maintained for more time. আমরা শুনে নিলাম শুধুমাত্র সবজিই নয়, সবজির পাশাপাশি ফলও কিন্তু রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে, কিন্তু বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে সেই ফল এবং সবজির গুণগত মান বজায় রাখা কিন্তু একান্ত প্রয়োজন. এছাড়াও সঠিকভাবে চাষ করে কৃষক যদি প্যাক হাউসে তাদের সবজি এবং ফল পৌঁছে দিতে পারে তবে কিন্তু কৃষকদেরও লাভবান হওয়ার একটা রাস্তা খুলে যায়. এরকম আরও নতুন নতুন তথ্য জানতে অবশ্যই আমাদের কৃষি বার্তা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন এবং ফেসবুকে কৃষি বার্তা পেজটিকে ফলো করে রাখুন যাতে সবার প্রথমে নোটিফিকেশনটি আপনার কাছেই পৌঁছে যায়. নমস্কার.